हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रगति क्लासेस का यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न फॉर इंग्लिश मीडियम एसएससी बोर्ड। आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। मेरे सामने 2024 का पेपर है और इस साल का पेपर लेटेस्ट एसएससी बोर्ड का, इसी से हम पैटर्न समझेंगे। आप देखो 3 घंटे का टाइम है, 80 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है आपका A1, उसमें आपको एक एक्टिविटी आती है। क्वेश्चन नंबर ए में A1, A2, A3 3 एक्टिविटीज़ पूछी जाती है। A1 में आपको कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका कुछ ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बट कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। 8-10 टाइप के क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी आपको 5 पूछे जाते हैं एंड वो 5 में से आपको कोई भी 4 का आंसर लिखना होता है। अब वो 8-10 टाइप के क्वेश्चंस क्या है वो समझ लेते हैं। अब वो जो 8-10 टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 A2 में पूछे जाते हैं, वो क्या है? तो वो हो सकता है आपका एक्टिव पैसिव, पंचुएट द फॉलोइंग, पिक आउट द इन्फिनेटिव, राइट द कोलोकेशंस, फिर आपको आता है मेक एनी 2 वर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो आपको अगर वर्कबुक देते हैं स्कूल वाले नवनीत की, तो उसमें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज, राइट द सेंटेंस यूजिंग हार्डली व्हेन, हार्डली देन आपको क्वेश्चन आता है राइट द क्वेश्चन यूजिंग नो सूनर दैन। फिर आपको क्वेश्चन आते हैं होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स पे। फिर फाइंड आउट द, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब, पिक आउट द इन्फिनेटिव, पिक आउट द जेरेंड, पिक आउट द पार्टिसिपल, या फिर पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब एंड स्टेट इट्स टाइप। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। फिर आपको इस पे आते हैं क्वेश्चन आपका जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है उस पर। फिर यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एज नाउन एंड वर्ब। फिर ये यूज़ द गिवन वर्ड्स इन अ सिंगल मीनिंगफुल सेंटेंस। फिर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बाय द वे। फिर आपको और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। आपको आते हैं क्या बोलते हैं, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस एंड स्टेट इट्स फंक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एंड आपको ऐसे कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज स्टडी में। पंचुएट द फॉलोइंग एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, राइट टू पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर इज डबल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर इज डबल, राइट टू पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर इज डबल। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आई गेस 15 to 16 टाइप्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि A1, A2, A3 में पूछे जाते हैं, जो कि आपका कंबाइंड लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन बनाता है। तो A1, A2, A3 के क्वेश्चंस डिफाइन नहीं होते, वहाँ आपको जो भी 8-10 टाइप है, जो भी 15-16 टाइप है, जो भी है वो, उनमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज मान लो 15 टाइप्स के ग्रामर के क्वेश्चन आपको इस साल पढ़ने, वो 15 में से आपको कोई भी 15 पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई डिफाइनाइट ये नहीं है उसका पैटर्न कि आपको यही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप साइंस देखोगे तो क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जो कि गिव रीज़न है, वो हर बार गिव रीज़न ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बट इस केस में वैसा नहीं है। आप देखोगे इस साल का पहला जो क्वेश्चन था वो था पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इन्फिनेटिव यानी टू इन्फिनेटिव। सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे करके ये साल, तो चैनल के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत काम आएगा साल भर। फिर आपको आता है राइट द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। इस साल के देख लो, पंचुएट द फॉलोइंग आया था, राइट एनी 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर इज डबल, फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। फिर आपको आया था आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड स्टेट इट्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे इस साल। आपका पेपर का पहला क्वेश्चन एंड आपका पेपर के A2 में का पहला क्वेश्चन, टॉपिक सेम है, उसमें से 2 टाइप्स के क्वेश्चन आए। फिर मेक 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट डिफरेंस बिटवीन द गिवन 2 होमोफोन्स। 2 सेपरेट सेंटेंस बना के डिफरेंस बताना है होमोफोन्स में, मतलब स्पेलिंग्स अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। राइट यूजिंग एज सून एज, ये बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ेंगे हम फ्यूचर में इसको।
फिर आप देखोगे डू एज डायरेक्टेड एनी वन। हाँ, बाय द वे आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1A में A1 जो है एनी 4 है, A2 जो है एनी 2 है, एंड A3 जो है वो एनी 1 है। मार्क्स देख लेते हैं इनके कितने कितने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको है कितने मार्क्स के लिए, देखो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका टोटल 4 मार्क्स का, एनी 2 करने हैं, यानी ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स। 2 क्वेश्चन करोगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का है, 2 मार्क मिल जाएंगे। इजी है, बहुत चीज़ें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और यहाँ एक सिंगल क्वेश्चन करना है आपको 2 मार्क के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ए में आपको जो कि आपका टेक्सुअल पैसेजेस आते हैं आपको जिस क्वेश्चन में, इसमें आपको A1, A2, A3, A4, A5 करके एक्टिविटीज़ रहती है आपके पैसेज पे बेस्ड। तो आप देखोगे यहाँ ये पैसेज है, ये आपका जो स्टीव जॉब्स का जो आपको लेसन है कनेक्टिंग डॉट्स, उस लेसन में से ये पैसेज आया है। यहाँ आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2A में A1 में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट। ये एक्टिविटी आपको करनी है, एक्टिविटी के लिए 2 मार्क्स है टोटल। फिर इसके बाद आपका A2 क्वेश्चन आता है जिसमें अगेन आपको 2 मार्क के लिए एक एक्टिविटी दी हुई रहती है। यहाँ पे एक्टिविटी के अलावा ये एक्टिविटीज़ भी डिफाइंड नहीं है, सेम लाइक हिंदी मराठी, यहाँ पे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको ऐसे ही वेब डायग्राम दिया जाए। इसके अलावा आपके लिए आता है कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। फिर मैच द पेयर्स भी आता है कभी कभी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेसन पढ़ा हुआ है ना, बिना पैसेज पढ़े भी आप आंसर लिख सकते हो, बट लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है। A3 आप देखोगे तो फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट फ्रेजेस इन द प्रॉपर फॉर्म फ्रॉम द ब्रैकेट। ये आपका हमेशा ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, 2 मार्क के लिए आते हैं क्वेश्चंस, एंड बहुत सिंपल है ये वाला तो क्वेश्चन। ये भी कोई, यहाँ पे भी आप देखोगे A1, A2, A3, A4, A5 में क्या चीज़ें डिफाइंड है। A3 और A4 हमेशा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और A5 जो है वो हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। A1 और A2 में पैसेज पे बेस्ड कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई डिफाइंड चीज़ नहीं है वो। बट ये ग्रामर जो होगा, कौन सा ग्रामर होगा, जो आपने लैंग्वेज स्टडी के लिए पढ़ा है ना, वैसे ही टाइप का ये ग्रामर होगा। हाँ, और आपको लैंग्वेज स्टडी में क्लॉजेस भी आते हैं, मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज के सारे टाइप्स, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स है जो कि हम इस साल कवर करेंगे। फिर आपको आता है, आप देखोगे यहाँ A4 भी डू एज डायरेक्टेड है जो कि ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन है, और A5 आपका ये है हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स, 2 मार्क के लिए है। ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, A3 भी 2 मार्क के लिए। बेसिकली A1, A2, A3, A4, A5 सब 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, जिसमें A4 और A3 ग्रामर बेस्ड है, A5 राइटिंग स्किल बेस्ड है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, और A1 और A2 पैसेज बेस्ड है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में B आता है, जिसमें B1 क्वेश्चन है जो कि अगेन 2 मार्क का है, जो कि पैसेज पे बेस्ड है। एंड आई थिंक ये आपका जो एक लेसन है कंसर्ट करके लेसन, उस पे बेस्ड है ये पैसेज। एंड फिर आप देखोगे आपका नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन A2 का जो क्वेश्चन, B2 का जो क्वेश्चन है वो अगेन पैसेज पे बेस्ड है। यहाँ आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिविंग रीजंस। फिर B3 आता है जो कि अगेन आपका बहुत सिंपल ग्रामर, जो पैसेज पे बेस्ड ग्रामर है ना, उस पर ये क्वेश्चन आता है। फाइंड एनी 2 एडवर्ब्स एंडिंग इन ly, फाइंड एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज बेस्ड ग्रामर है, बहुत सिंपल है। एंड आपको जो लैंग्वेज स्टडी है उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। B4 आप देखोगे ये अगेन आपका ग्रामर पे बेस्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे और क्वेश्चन टैग पे। क्वेश्चन टैग भी आपको आता है कभी कभी लैंग्वेज स्टडी में। फिर आपको B5 अगेन आपका बेस्ड है आपके राइटिंग स्किल पे, जो कि एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। मार्क्स देखोगे ये भी 2 मार्क का, 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, और B1 भी 2 मार्क के लिए है, सेम लाइक प्रीवियस पैसेज। अगेन आप देखोगे आपका क्वेश्चन नंबर 3A, अब ये पोइट्री सेक्शन है। एक पोएम आती है आपको जिस पे एक्टिविटीज़ दी होती है और एक्टिविटीज़ सॉल्व करनी होती है, एंड एक पोएम आती है जिस पे आपको अप्रिसिएशन लिखना होता है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3A है, A में A1 है, कोई भी एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपके पोएम पे बेस्ड है।
एंड ये पोएम आपकी कौन सी है? ऑल द वर्ल्ड स्टेज वाली पोएम जो है वो है विलियम शेक्सपियर की। एंड नेक्स्ट आप देखोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा A2 एंड A3। A2 जो है उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि पोएम पे बेस्ड है। राइट डाउन द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन 7th स्टेज लास्ट स्टेज एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मैन। एंड A3 जो है वो आपको ये जो हमारे पोएटिक डिवाइसेस है उस पे बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो कि बहुत सिंपल होता है। 1 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, A2 2 मार्क के लिए और आई थिंक A1 भी 2 मार्क के लिए पूछा है। A1 भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क कंटेन करता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो ये जो मार्क है ना, ये मार्क का डिवीजन बदलने नहीं वाला है, पैटर्न सेम रहेगा, स्ट्रक्चर जो है मार्क्स का वो सेम रहेगा, बट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो वेरी करेंगे। A3 हमेशा आपका एक पोएटिक डिवाइसेस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, वो सेंटेंस में आपको क्या करना है, सेंटेंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो आपको लिखना है। क्या वो मेटाफोर है, क्या वो सिमिली है, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि आपका जो पोएम का एक्सट्रैक्ट है उसमें से कोई भी 2 ऐसे सेंटेंसेस, 2 ऐसी लाइंस लिखो जिसमें सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, कोई भी आपका पोएटिक डिवाइस वहाँ पे पूछा हुआ है वो यूज़ हुआ है, ऐसे 2 पोएम्स की लाइन लिखो। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको पोएटिक डिवाइस पे बेस्ड पूछा जा सकता है। तो इनका आपको पढ़ाई करना, इनका प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पोएटिक डिवाइस का यूज़ समझ लेते हो, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ समझ लेते हो, तो तभी आप उसका एप्रिसिएशन ढंग से लिख पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लोगे, बी वाला क्वेश्चन। ये अगेन आपको पोएम दी हुई है जो कि है हाइट ऑफ रेडिकुलस, एंड आई थिंक इस साल के बच्चे लकी थे जो उनको यहाँ पे राइटर का भी नेम दिया हुआ है। अब आपको ये जो है ना 5 पॉइंट में कवर करना होता है एप्रिसिएशन। स्कूल के टीचर्स आपको क्या बोलेंगे, पेज भर के एप्रिसिएशन लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट कवर कर लिए तो बस है। पहला क्या है, टाइटल ऑफ द पोएम हाइट ऑफ रेडिकुलस दिया हुआ है, पोएट भी दिए हुए, पोएट का नाम भी दिया हुआ है ओलिवर वेंडल होम्स, तो लिख देना है। राइम स्कीम बहुत सिंपल है। आप राइम स्कीम कैसे पता करते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या, आपका वो सिमिली, मेटाफोर, एनाफोरा, अपोस्ट्रॉफी, बहुत सारे हैं। तो इस साल आपको कुछ लिमिटेड ही पढ़ने हैं जो आपके पोएम्स में यूज़ हुए, तो हम वो भी पढ़ेंगे आगे जाके। सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम, की पोएम क्यों लिखी गई है, क्या उद्देश्य है पोएम लिखने का, ये पॉइंट्स कवर कर लिए ना तो बस हो गया आपका। वैसे तो यहाँ 4 दिए, बट ये नेम ऑफ द पोएट अगर हम अलग पॉइंट कंसिडर करते तो 5 पॉइंट्स हो जाते। बेसिकली आपको ये कवर करना है, बस हो गया। ज़बरदस्ती स्कूल टीचर्स का सुन के बड़ा बड़ा पैराग्राफ मत लिखो वहाँ बिना काम का। फिर आप देखोगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है ए, जिसमें आपको एक बाहर का पैराग्राफ दिया जाता है, नॉन टेक्सुअल पैराग्राफ, एंड इसके अंदर आपको एक एक्टिविटी आती है क्वेश्चन नंबर A1 में। फिर अगेन आपको वही A2, A3, A4, A5 होता है। A2 अगेन 2 मार्क के लिए, A1 भी 2 मार्क के लिए है, A3 ग्रामर पे बेस्ड है जो कि आपका पैसेज बेस्ड ग्रामर है, जो कि अगेन 2 मार्क के लिए। A4 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंड A5 अगेन आपका बेस्ड है पर्सनल रिस्पॉन्स पे, बट पर्सनल रिस्पॉन्स इतना सिंपल होता है ना, जो आप 10 साल से पढ़ते आ रहे हो स्कूल में, वैसी चीज़ों पे बेस्ड। हमें पता है अच्छे काम करने चाहिए, तो अच्छे काम क्यों करने चाहिए, ऐसे टाइप का पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा जाता है। अब अच्छे काम क्यों करने चाहिए, आप क्या लिखोगे, अच्छे काम करने से पुण्य मिलता है, अच्छे काम करने से सामने वाले को खुशी होती है, हमें खुशी होती है, वही जो 10 साल से तुम्हें पट्टी पढ़ाई जा रही है, वही वैसी चीज़ों पे बेस्ड आपको एक यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा जाता है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4B में समरी लिखनी होती है यही पैसेज की, जो कि आपको जिस पे बेस्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपको ये पैसेज एक ही बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आपने कभी पहले पढ़ा हुआ होगा नहीं। एंड फिर आपको बी वाला जो क्वेश्चन नंबर B है उसका आंसर आपको ढंग से लिखना है। अब ऐसा मत सोचना मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, कॉपी कंसिडर किया जाता है इसको। तो अंडरलाइन मत करने बैठ जाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेपर में पेन को टच भी नहीं करना है, सिर्फ रोल नंबर, आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखने कहा जाता है तो वो लिख देना है, सीट नंबर यानी आपका रोल नंबर।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका सेक्शन 5 है वो ढंग से कवर कर लेंगे। तो वेट फॉर पार्ट 2 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।